बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। डियर लिसनर्स, इस वीडियो के अंदर हम न्यूरॉन के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको विद डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन कि बेसिकली न्यूरॉन कहते किसे हैं। अ न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो डियर लिसनर्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। और इसका काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल सिग्नल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, उसमें न्यूरॉन का इस्तेमाल होता है। न्यूरॉन के जरिए वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या तो न्यूरॉन के जरिए होगी या फिर केमिकल्स के जरिए होगी, हार्मोन के जरिए होगी। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। तो बेसिकली जो न्यूरॉन है डियर लिसनर्स, इसको तीन मेन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं। एक इसके यहाँ पर डेंड्राइट्स आ जाते हैं, ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। दूसरे नंबर पे इसकी सेल बॉडी आ जाती है जो कि इसका कंट्रोल सेंटर है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको एलांगेटेड फाइबर नजर आता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके तीन मेन पार्ट्स आ जाते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। अब इनको वन बाय वन करके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेल बॉडी है ये बेसिकली क्या है, इसका काम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन एरिया आपका न्यूरॉन का नजर आता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल आपको देखने को मिल सकती हैं, इस एरिया को कहा जाता है सोमा, या फिर इसका दूसरा नाम है सेल बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ये जो नेसल्स ग्रेन्यूल्स हैं डियर लिसनर्स, ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में न्यूरॉन की हेल्प आउट करते हैं। इट रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड पासेस टू एक्सॉन। तो ये सेल बॉडी क्या करती है, डेंड्राइट से सिग्नल को रिसीव करती है और उनको आगे जो फाइबर है, जो एक्सॉन है, उसकी तरफ ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की, जो इसका सेकंड पार्ट है। दीज आर डेंड्राइट्स, दे आर वेरी थिन एंड नॉन माइलिनेटेड। ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं और इनके ऊपर कोई माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल बॉडी। यहाँ पर आपको लार्ज नंबर में डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे जो कि सेल बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेल बॉडी। तो यहाँ पर जो डेंड्राइट्स एंड डियर लिसनर्स, या तो ये किसी दूसरे न्यूरॉन से या फिर रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और फिर सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन आगे की तरफ किसी दूसरे न्यूरॉन तक या फिर किसी इफेक्टर तक जाएगी। तो ये बेसिकली काम आ जाता है डेंड्राइट्स का। थर्ड नंबर पर डियर लिसनर्स हम बात करते हैं एक्सॉन की। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि सेल बॉडी से लेकर जो फाइनल न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड है, इस तक ये जो एलांगेटेड फाइबर आपको नजर आता है, इसको नाम दिया जाता है एक्सॉन का। इट इज एन एलांगेटेड फाइबर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द टर्मिनल एंड्स। Each neuron cell has only one axon. हर न्यूरॉन के पास सिर्फ एक एक्सॉन होगा। They are usually longer than dendrites. ये क्या होते हैं, डेंड्राइट से लॉन्गर होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब ये जो एक्सॉन है डियर लिसनर्स, ओके, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो फाइनल टर्मिनल एंड है, इस एक्सॉन के अंदर आपको मल्टीपल सेल और मल्टीपल चीजें नजर आती हैं। अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शॉन सेल की। ओके, ये जो आपको मल्टीपल सेल नजर आते हैं एक्सॉन के अंदर, इनको नाम दिया जाता है शॉन सेल का। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम शॉन था, सबसे पहले उसने इन्हें डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पे इनका नाम रखा गया है शॉन सेल। दे प्रोड्यूस माइलिन शीट अराउंड द पेरिफेरल नर्व एक्सॉन। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन है उनके एक्सॉन का जो माइलिन शीट बनाई जाती है वो शॉन सेल बनाते हैं। तो ये बेसिकली इनका फंक्शन है। अब ये देखते हैं कि माइलिन शीट का फंक्शन क्या है। इट इज एन फैटी इंसुलेटिंग लेयर अराउंड अ नर्व फाइबर लाइक अ रबर इंसुलेटिंग ऑन अ वायर। तो ये क्या है, एक इंसुलेटिंग लेयर है। इस सेल के राउंड अबाउट एक फैट से बनी इंसुलेटिंग लेयर है जो क्या काम करती है, एज अ इंसुलेशन के तौर पे यहाँ पे काम करती है। जैसे एक वायर के ऊपर आपको एक रबर नजर आती है जो कि इंसुलेशन के तौर पे काम करती है और करंट को बाहर पास आउट होने से बचाती है। सो बेसिकली यहाँ पर भी जो माइलिन शीट है वो यहाँ पे क्या करती है, एज अ इंसुलेशन के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स हम बात करते हैं एक्सोलेमा की। तो एक्सोलेमा किसे कहते हैं, एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम देते हैं, एक्सोलेमा का नाम देते हैं। अब बात करते हैं नोड ऑफ रेनवियर की। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो दो शॉन सेल हैं, ओके, इन शॉन सेल के अंदर ये जो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन है इसको नाम दिया जाता है नोड ऑफ रेनवियर का।
इसके ऊपर कोई माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। अब इसका फंक्शन क्या है? द नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू शॉन सेल इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। दे स्पीड अप इम्पल्स कंडक्शन वाया साल्टेशन कंडक्शन। तो यहाँ पर डियर लिसनर, जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी तो वो इन नोड ऑफ रेनवेयर से जंप करके आगे की तरफ मूव करेगी। ओके, ये हमारे पास शॉन सेल है, ये हमारे पास शॉन सेल है, और दरमियान में क्या है? नोड ऑफ रेनवेयर है। यहाँ से जंप करके दूसरे सेल के अंदर जाएगी। तो ये बेसिकली इसका फायदा क्या होता है? जो नर्व इम्पल्स है वो स्पीड अप होती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को वीक नहीं होने देते। तो एज अ रिजल्ट जो नर्व इम्पल्स है वो बड़ी स्पीड अप, तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करती है। सो ये हमारे पास आ जाता है नॉन माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ एक्सॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल की, जो कि फाइनल एंड है, उसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। इट फॉर्म्स द साइनेप्टिक कनेक्शंस एंड रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये हमारे पास जो फाइनल टर्मिनल एंड है, जो फाइनल पोर्शन है न्यूरॉन का, इसको नाम दिया जाता है एक्सॉन टर्मिनल का। और यही से बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इससे आगे कोई न्यूरॉन होगा, उसकी डेंड्रॉइड्स होगी जो कि इस मैसेज को रिसीव करेगी, या फिर कोई इफेक्टर होगा तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। सो ये हमारे पास जो फाइनल एंड है, इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल का। नेक्स्ट बात करते हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स इज द जंक्शन वेयर नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और टू एन इफेक्टर। सो डियर लिसनर्स, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। तो ये बेसिकली एक खास किस्म का रीजन होता है जहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेजेस हैं वो ट्रेवल करते हैं। इस रीजन को, इस स्पेस को हम नाम देते हैं साइनेप्स का।